हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 3 और ये क्विक रिवीजन होने वाला है। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो इस पे कि मैंने कैसे पढ़ाया। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस एस्पेक्ट इन आईओटी। In IoT, there are several key aspects in the realm of network communications, such as wireless access problem. इसमें होता है वायरलेस एक्सेस प्रॉब्लम, डेटा सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और लो पावर कम्युनिकेशंस। समझ रहे हो दोस्तों? आईओटी में नेटवर्क और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में समझ रहे हो एस्पेक्ट्स और रिलीम मतलब जैसे होता है क्षेत्र में कुछ मुख्य पहलू हैं, जैसे कि वायरलेस एक्सेस प्रॉब्लम, समझ रहे हो, और डेटा सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड लो पावर कम्युनिकेशंस, ये सब होते हैं एस्पेक्ट्स में। समझ रहे हो? वायरलेस एक्सेस इशू क्या होता है? और वायरलेस एक्सेस इशू इन आईओटी इंक्लूड्स इंटरफेस। ये इंक्लूड करता है, लेता है मतलब जोड़ता है किसके साथ? इंटरफेस के साथ, रेंज लिमिटेशंस के साथ, सिग्नल अटेनुएशन के साथ। और एफिशिएंट वायरलेस प्रोटोकॉल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर यूज टू एड्रेस दिस इशूज़। और देखो, एफिशिएंट वायरलेस प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं किसके लिए? एड्रेस टू दिस इशू, इस इशू को बताने के लिए, मतलब एड्रेस करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैक प्रोटोकॉल सर्वे, गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैक स्टैंड्स फॉर मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वे इवेलुएट एक्सेस कंट्रोल ऑन द कम्युनिकेशंस चैनल फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। समझ रहे हो? ये कंट्रोल करता है किसमें? कम्युनिकेट करता है चैनल को फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कि इट्स इंक्लूड्स कंटेंशंस बेस्ड एंड कंटेंशंस फ्री प्रोटोकॉल्स, कंटेंशन बेस्ड और कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल्स दैट रेगुलेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए एमोंग मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस में, इंश्योरिंग एफिशिएंट कम्युनिकेशंस इन आईओटी नेटवर्क्स। जो ये एफिशिएंट बनाता है और इंश्योर करता है कि आईओटी नेटवर्क्स में जो भी कम्युनिकेशंस वगैरह हो रहे हो मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू, उसको एफिशिएंट बनाता है। समझ रहे हो? मैक प्रोटोकॉल सर्वे, समझ रहे हो? राउटिंग प्रोटोकॉल सर्वे में द परफॉर्मेंस एंड suitability of a different routing protocols for IoT are evaluated. These protocols ensure efficient data delivery to the destination, considering factors like energy consumption, scalability and reliability. Guys, ये वाला लाइन तो बहुत ही आसान है यार। राउटिंग प्रोटोकॉल सर्वे में अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स और के परफॉर्मेंस और सूटेबिलिटी, जो सूटेबिलिटी है उसको इवेलुएट किया जाता है। किसके लिए इवेलुएट किया जाता है? आईओटी नेटवर्क्स के लिए। समझ रहे हो गाइस? और इसमें ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं डेटा एफिशिएंसी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। समझ रहे हो? डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, समझ रहे हो? डेस्टिनेशन तक। और इसमें कंसीडर फैक्टर्स करते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जैसे उनके नाम है एनर्जी कंजप्शंस, स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। समझ रहे हो? चलिए हम लोग देखते हैं सेंसर डिप्लॉयमेंट। सेंसर को कैसे डिप्लॉय किया जाता है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेंसर डिप्लॉयमेंट इज टू स्ट्रेटेजिकली प्लेस सेंसर इन ऑप्टिमल लोकेशंस, कोई लोकेशंस फॉर डेटा कलेक्शन। इसको मतलब ऐसे जगह पर रखा जाता है ऑप्टिमल लोकेशन पे जिससे जहाँ से डेटा कलेक्शन हो सके। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डेटा कवरेज एंड एनर्जी एफिशिएंसी आर कंसीडर फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड सेंसिंग इन आईओटी एप्लीकेशंस। गाइस बहुत ही ईजी लाइन है यार। सेंसर डिप्लॉयमेंट का मूल उद्देश्य यही है कि सेंसर को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर रखा जाए। समझ रहे हो? क्योंकि ऑप्टिमल डेटा कलेक्शन हो सके और इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, डेटा कवरेज और एनर्जी एफिशिएंसी का भी ध्यान रखा जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसको एफिशिएंट मॉनिटरिंग और सेंसिंग बना सके आईओटी एप्लीकेशंस में। समझ रहे हो? बहुत ही आसान है। नोड डिस्कवरी क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूछ लेता है कभी कभी 2 मार्क्स में भी और 10 मार्क्स में भी। 10 मार्क्स में नहीं पूछता, मतलब 2 मार्क्स में पूछ लेता और 10 मार्क्स में जैसे कि 5 मार्क्स में पूछ सकता है। नोड डिस्कवरी एंड इट्स यूजेस वगैरह मतलब पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। नोड डिस्कवरी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड इंटीग्रेटिंग न्यू डिवाइसेस और नोड्स इनटू आईओटी नेटवर्क्स।
ये वाला लाइन तो बहुत ही क्लियर हो गया आपको, बहुत ईजी लाइन है। द प्रोसेस सपोर्ट एफिशिएंट कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क एक्सपेंस इनेबलिंग डायनामिक ग्रोथ ऑफ द नेटवर्क। इसको मैं बता देता हूँ आपको। यह प्रोसेस एफिशिएंट होता है, कहाँ गया, यह प्रोसेस एफिशिएंट कम्युनिकेशंस प्रोवाइड कराता है, समझ रहे हो। और नेटवर्क एक्सपेंस होता है, जो भी नेटवर्क एक्सपेंस होता है उसको सपोर्ट करता है, जिससे नेटवर्क डायनामिकली ग्रोथ कर सके, समझ रहे हो। ये वाला लाइन भी समझ गए हो। अगर पहला वाला लाइन नहीं समझे तो मैं भी बता देता हूँ। नोड डिस्कवरी में जो भी IoT नेटवर्क्स के लिए डिवाइसेस या नोड्स को आइडेंटिफाई करना और उसको इंटीग्रेट करना इसका काम है, समझ लो। चलिए हम देखते हैं डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन एंड समराइजिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। दिस अप्रोच रिड्यूस ऑल वॉल्यूम एंड इनहेंस नेटवर्क एफिशिएंसी बाय ट्रांसमिटिंग समराइज्ड डेटा टू अ सेंट्रल सर्वर और हब। यहाँ तक समझते हैं पहले हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। डेटा एग्रीगेशन में जो भी चीज़ें होती है वो मल्टीपल सोर्स से होती है। क्या होती है, कॉम्बिनेशन और समराइजिंग। जो भी इसके कॉम्बिनेशंस मल्टीपल सोर्स आने वाले डेटा को कंबाइन या समराइज किया जाता है, समझ रहे हो गाइस यहाँ तक। एंड दिस अप्रोच, ये अप्रोच कैसा होता है, ये अप्रोच तो रिड्यूस करता है डेटा के वॉल्यूम को और इन्हेंस करता है किसको, नेटवर्क एफिशिएंसी को, बाय ट्रांसमिटिंग समराइज्ड डेटा। डेटा को समराइज करता है कहाँ से, सेंट्रल सर्वर या फिर हब से, समझ रहे हो, यहाँ तक समझ गए। इन IoT डेटा एग्रीगेशन इज यूज टू सेंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर्स टू अ सेंट्रल लोकेशंस। ये वाली लाइन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। IoT में सेंसर से आने वाले डेटा को एग्रीगेट करके सेंट्रल सर्वर या हब तक भेजने में इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो। सेंट्रल सर्वर या फिर हब तक भेजने में इस्तेमाल होता है। गाइज ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डेटा डिमिनेशन। डेटा डिमिनेशन एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टेड डेटा टू टारगेट ऑडियंस और डिवाइसेस। ये वाली लाइन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। It utilize efficient communications protocols to share data in real time and reliably. In IoT application, data disseminations is important for timely decision making and real time monitoring. Guys बहुत ही आसान है यार। डेटा डिसमिनेशंस में कलेक्टेड डेटा होता है, उसको टारगेट ऑडियंस या डिवाइसेस तक पहुंचाने के लिए एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मतलब विभाजित किया जाता है, समझ रहे हो गाइस। इसमें एफिशिएंट कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो, जिससे कि रियल टाइम डेटा और रिलायबल तरीके से डेटा को शेयर कर सके, समझ रहे हो। इन IoT एप्लीकेशन डेटा डिसमिनेशन इंपॉर्टेंट है फॉर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, समझ रहे हो। आपको कैसा ये वाला यूनिट लगा गाइस बताइएगा, और आप यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। मैं इसका डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीक से बनाना चालू कर दूंगा, डिटेल्ड में एकदम। ये सिर्फ क्विक रिवीजन है आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से, कि आप एग्जाम में लिख सको। और गाइज आप इतना भी लिखोगे ना तो मुझे पता है आप अपने वर्ड्स जोड़ जोड़ के आगे लिख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।